हेलो गाइज। आज हम राजस्थान सीखे जिसमें विशेषकर भूगोल की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं जो कि रीट VSTC एवं CET के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सपने की पूर्ण संभावना है। तो ये प्रश्न आप एक बार देख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम जल्द ही इस प्रश्नों को करेंगे क्योंकि कम समय में आपको ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। तो बार बार आने का राज क्या है? कई बार हम पढ़ करके नहीं करते और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो है कम समय अर्थात कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं और कुछ प्रश्न आते हैं, रेगुलर आते हैं, उनसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो, पोराट का पठार स्थित है। आपने अधिकांश साथियों को यह मालूम होगा कि पोराट का पठार कहाँ है। तो इसमें भी कई बार दो कंडीशन बढ़ती है, पोराट का पठार और ऊपर माल का पठार। ठीक है, तो इसमें कई साथियों का डिफ्रेंशिएशन रहता है कि भाई क्या करें। भाई कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य बीच में स्थित है, ये बोराट का पठार है। ये भैंसरोडगढ़ बिजोलिया के मध्य स्थित है, उनको बोराट का पठार कहते हैं। तो मैं आपका नोट्स कर सकता हूँ, जैसे कि बोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य में स्थित जो भूभाग है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में जो भूभाग स्थित है, इसे हम बोराट का पठार कहते हैं। जबकि भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में जो पठार स्थित है, उसे हम ऊपर माल का पठार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो जरगा की पहाड़ी और हर्षनाथ की पहाड़ी क्रमशः कहाँ स्थित है। आपने जरगा की पहाड़ी और हर्षनाथ की पहाड़ियों को बतानी है। आपने बताया कि जरगा की पहाड़ी उदयपुर में स्थित है और इसी प्रकार हर्षनाथ की पहाड़ी भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पहाड़ी आती है। कई बार उत्तरी राजस्थान की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। हर्षनाथ का जहाँ मंदिर बना हुआ है, तो यह जरगा की पहाड़ी राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जरगा उदयपुर में स्थित है और उसी प्रकार हर्षनाथ की पहाड़ी जो है वो सीकर में स्थित है। इसलिए आपका जो है बी आंसर जो है वो राइट होगा। अगला जो प्रश्न है वो लोनी बेसिन प्रदेश कहलाता है। देखो, लोनी बेसिन, जहाँ लोनी बेसिन का अर्थ है कि जहाँ लोनी नदी का प्रवाह रहता है। लोनी नदी जिस क्षेत्र से बहती है उस क्षेत्र का जो प्रवाह क्षेत्र है या अफवाह क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है। तो इस लोनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जो है हम लोग इस प्रकार से गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। लोनी नदी का बेसिन गोडवाड़ है। आपको वैसे ही पता होगा कि पाली, सिरोही, जालोर के ये जो संपूर्ण भाग हैं, इस भाग को गोडवाड़ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु घाटियाँ स्थित है। तो ब्यावर और सांबर के मध्य में स्थित है वायु घाटियाँ। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों आपका है, राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। देखो, इसमें से आपको एक ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति रहित है, तो आप सबको पता मालूम होगा कि सम जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो वनस्पति रहित है। सम के जो टीले हैं वहाँ आप देखेंगे कि सूक्ष्म झाड़ियों भी नहीं है, वहाँ एकदम साफ मरुस्थल है। और सम जैसलमेर इसलिए भी उपयोगी है कि यहाँ गोडवाड़, ठीक है, अपने राज्य पक्षी गोडवाड़ जो है, गोडावन जो है अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ एक विशेष प्रकार की सेवन घास भी पाई जाती है। तो आप इस बात से जरूर, ठीक है, अवगत होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि नाली क्या है। अब कई सवाल, कई बार ये क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम में बनने वाले ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये प्रश्न बड़ी से बड़ी एग्जाम से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम में बन जाते हैं। तो नाली जो है, एक तो अपने नाली बकरी की, भेड़ की नस्ल भी आती है, ठीक है, जबकि यहाँ पर देखो गाय की नस्ल बनी, भेड़ की नस्ल नहीं बनी है। जबकि दूसरी बात है, नाली एक क्षेत्र विशेष का भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं, जैसे कि अपना घग्गर नदी। देखो, घग्गर नदी जो अपनी है, यह
उत्तर राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र में बहने वाली नदी और साथ ही राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है घग्गर नदी। और घग्गर नदी जहाँ चूरू, सीकर, झुंझुनू इन क्षेत्रों में, विशेष करके सीकर और हनुमानगढ़ यहाँ इन झुंझुनू से इन क्षेत्रों में ये प्रवाह करती हैं। तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है उस क्षेत्र को ही नाली कहते हैं। द राइट आंसर बी होगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथी देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रीट और जितने भी राजस्थान जीके का विशेष जो वेटेज रहता है वहाँ पर यह मोस्ट उपयोगी और बीएसटीसी के लिए वेरी 100% उपयोगी हैं। देखो हमाद क्या है, कई बार हम राजस्थान जीके जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमसे ये छोटी छोटी चीज़ें चूक जाती हैं, जो कि प्रश्न के जरिए, जो कि ये प्रश्न जो ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जब आप पढ़ते होंगे तो वहाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान या दक्षिण, ठीक है, उत्तर पश्चिमी यानी पश्चिमी मरुस्थल का जब भूभाग हम पढ़ते भौतिक प्रदेशों के अंदर, तो वहाँ पर हम मरुस्थल को पढ़ते तो मरुस्थल के मध्य फलोदी और इस सम जैसलमेर, ठीक, इसके बीच का एक क्षेत्र होता है जिसको हम हमाद कहते हैं। अर्थात हमाद का अर्थात ये हुआ कि सटानी मरुस्थल है, वह मरुस्थल जो सटान से बना है, यानी वहाँ पर पथरीला मरुस्थल भी कह सकते हैं, ठीक है। कई कई ऑप्शन ये भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर सटानी, तो सटानी मरुस्थल है अर्थात वहाँ है ऐसा हो गया कि भाई एक मरुस्थल है, मरुस्थल के मध्य एक ऐसा भाग है जहाँ पर पथरीला मरुस्थल है, ये पत्थर या वहाँ पर आपको छोटे छोटे कंकड़ या पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर जिले के तहसील। देखो ये सवाल जो होगा, ये प्रश्न आपके लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। जहाँ तक मैं एग्ज़ाम देता हूँ उसके हिसाब से देखा जाए तो ये प्रश्न लगभग हर एक एग्ज़ाम को छोड़ करके हर एक एग्ज़ाम, भले वो बड़ी एग्ज़ाम हो या छोटी एग्ज़ाम हो, ये देखने को प्रश्न मिलता ही है। तस्वीरनुमा पहाड़ी, यानी उदयपुर को घेरने वाली पहाड़ी, आपने इतना जरूर याद रखनी है, कटोरा नुमा पहाड़ी को या तस्वीरनुमा पहाड़ी को या किसी भी और नाम से जाना जा सकता है। तो उदयपुर को घेरने वाले चारों ओर, उदयपुर में आप जाकर के देखेंगे तो उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियों का एक घेरा लगा हुआ है। उस घेरेदार जो पहाड़ियाँ हैं उसको गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। यह आप जरूर याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मुकुंदरा की पहाड़ी आपको पता ही होगा कोटा में पाई जाती है, छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर में पाई जाती है, और तोरावाटी की पहाड़ी आपको पता होगी सीकर में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ये शायद क्वेश्चन है नहीं। तो किस भौगोलिक काल में मरुस्थल के स्थान पर समुद्र का विस्तार था? आपको पता है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वो एक ऐसा युग था, ऐसा काल था जिस समय यहाँ पर मरुस्थल नहीं था। तो फिर क्या था यहाँ पर? तो यहाँ पर कहते हैं कि एक सागर था, समुंदर था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि 33 सागर। जैसे कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान जो है वो 33 सागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। तो वो हमारा एक काल था। कई बार ये प्रश्न टफ जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये प्रश्न छपा हुआ है। उसको कहते हैं फर्मो कार्बोनिफेरस, फर्मो नहीं लगा हुआ था, फिर भी आपको एक शब्द याद है उसको कार्बोनिफेरस शब्द, क्योंकि जो ये कार्बोनिफेरस काल था, इसी काल में राजस्थान का जो ये मरुस्थल वाला भाग है ये 33 सागर के अंदर विलुप्त था, ठीक है। उसके बाद में ये समुद्र धीरे धीरे सूखा और यह यहाँ हो गया, ठीक है। क्योंकि राजस्थान को ये तो हम मानते हैं, आज तक जितनी भी शोध हुई इससे हमें क्या अनुमान लगा कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान कभी हरा भरा हुआ करता था, और उससे भी पहले कहीं यहाँ पर बड़ा समुद्र लहराता था। इस बात को हम जानते हैं विभिन्न शोधों के द्वारा, या आप आकल वो जो फॉसिल पार्क है जैसलमेर में वो भी आप देख सकते हो, जहाँ पर कई, ठीक है, जीवाश्म प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में तेल का निकलना भी कहीं न कहीं, तो कार्बोनिफेरस के अंतर्गत आता है राजस्थान का मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंदरा की पहाड़ी, जो कि पिछले ऑप्शन में आए थे।
कि कोटा के दक्षिण पश्चिम और झालावाड़, विशेष करके कोटा ही ऑप्शन में आता है कई बार कि मुकंदरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो मुकंदरा की पहाड़ी कोटा और उससे लगे हुए झालावाड़ क्षेत्र में। आपको पता है कि भोरट का पठार कहाँ कहाँ था, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य भोरट का पठार था। और वही आपको ऊपर माल का पठार, तो भ्रमित नहीं होना है, एक गोगुंदा और कुंभलगढ़ है, जबकि एक वैसरोडगढ़ और का बिजोलिया है, भीलवाड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार दो अलग अलग। मेरवाड़ा की पहाड़ी, देखो मेरवाड़ा की पहाड़ी अजमेर में पाई जाती है, ये सबको पता होगा। मेरवाड़ा बटालियन भी अजमेर में स्थापित की थी। मेर जातियों का यहाँ पर जो है अधिक बोलबाला रहा है मध्यकाल आधुनिक काल, ठीक है, इस समय में। ठीक है, तो ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है। और राजस्थान के अंदर अरावली की पहाड़ियों में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है ना, या अजमेर की जो पहाड़ियाँ हैं, ये मध्य पहाड़ियों में आती है, मध्य अरावलियों में आती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पिंडमान गिरिपथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिंडमान गिरिपथ का मैदान कहाँ है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, भ्रमित नहीं होना। देवगढ़ और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अंदर ही देवगढ़ इसकी तहसील है, प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ के आसपास या देवगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो पिंडमाड़ कहलाता है। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि राजस्थान के किसी भी जिले से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, क्योंकि राजस्थान खुद, ठीक है, 30 डिग्री देशांतर के अक्षांश के आसपास ही इसका जो दक्षिण सिरा है वो स्थित है। और राजस्थान के जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल में लगभग 10% योगदान देता है, अर्थात सबसे बड़ा राजस्थान ही है भारत के राज्यों में, क्योंकि ये 10% योगदान दे रहा है राजस्थान भारत के अंदर। और राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो राज्य और देश की सीमा से को नहीं छूते हैं, तो राजस्थान के पहले जीके के अनुसार 8 जिले थे जो किसी भी, ठीक है, नहीं छूते थे किसी भी स्टेट या इंटरनेशनल देश को, कंट्री को। कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिले, देखो प्राचीन पहले जीके के अनुसार ही प्रश्न बनते हैं आज भी, अभी भी तक। तो यदि बने तो पाली जिला जो था वो मध्य जिला के अंतर्गत आता था। ठीक है सर, क्योंकि ये जिला अधिकतम जिलों को छूने वाला जिला है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो आपने ये प्रश्न भी कई बार आते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो आपको पता है कि 5 भारत के 5 राज्यों को छूती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत के 5 अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसमें पाकिस्तान है। और 5 राज्यों में पंजाब है, हरियाणा है, और क्या है अपना उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात है। 5 स्टेट है और एक इंटरनेशनल वैकल्पिक रेखा पर हमारा 4 जिले। ठीक है, गंगानगर है, गंगानगर हो गया राजस्थान, अच्छा गंगानगर है, बीकानेर है, और बाड़मेर है, और अपना जैसलमेर है। इसके अलावा फलोदी भी हो सकता है। ठीक है, और राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 5 राज्य को स्पर्श करती है। और साथ ही संलग्न राज्यों का जिला जहाँ प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता। देखो राजस्थान को छूने वाले जिलों में, यानी दूसरे राज्य के जिलों में प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान को छूता है। जैसे कच्छ गुजरात का जिला है, ये तो छूता नहीं। झाबुआ मध्य प्रदेश का, भिवानी और बठिंडा ये दोनों ही जिले हरियाणा है, लेकिन बठिंडा जिला जो है प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान को संलग्न रूप से छूता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक गतिशील बालू का स्थान, आपने ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है सीआरओ दिशा से। ठीक है, इसका यदि एनालिसिस करने वाला कोई व्यक्ति हो ना, तो ये काफ़ी उपयोगी प्रश्न है। क्यों उपयोगी है, पहली बात तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये क्या है, ऐसा प्रश्न आपको ऊपर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से है, निम्नलिखित में से या निम्न में से क्या है, ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, पर्वतीय, बरखान ये है क्या। ऐसा जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता है कि ये सब के सब बालू का स्तूप है, यानी मरुस्थल में जो स्तूप पाए जाते बालू के वे इतने प्रकार के हो सकते हैं। अनुदैर्ध्य हो सकते हैं, अनुप्रस्थ हो सकते हैं, परवलयाकार हो सकते हैं, बरखान हो सकते हैं। और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ये मोस्ट जो बालू का स्तूप माना जाता है वो माना जाता है बरखान।
बरखा में बालू का स्तूप एक ऐसा बालू का स्तूप होता है जो अपनी हवाओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देता है और अपनी गति भी करता है। यदि आज ये बालू का स्तूप यहाँ मौजूद है तो हो सकता है कि सुबह आपको ये बालू का स्तूप आगे देखने को मिले, वहाँ से समाप्त हो जाए। तो गति करने वाला बालू का स्तूप बरखान है, जबकि सभी के सभी ये जो बालू का स्तूप है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। और यदि आपको पता लगे अच्छा कुछ सवाल जो क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, तो आप ज़रूर मांग कर सकते हो कि हम इस प्रकार के सेट जो हैं कई प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट ला सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और सब्सक्राइब करना है। चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल द बेस्ट साथियों, तैयारी में लगे रहो।